जानिए जय हनुमान क्यों सुग्रीव के सेना के सेनापति बने। ऋषियों से मिले श्राप की वजह से हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल चुके थे, लेकिन इससे भी उनके व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं आई। वो फिर भी दूसरों से बहुत आगे थे। जब हनुमान जी बड़े हुए तो उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाने का फैसला किया। हनुमान जी उनके पास गए और उनसे बोले कि वो उन्हें अपना शिष्य बना लें। इस पर सूर्यदेव ने उनसे कहा कि वो तो हमेशा तेज गति से चलते रहते हैं और एक पल के लिए भी नहीं रुक सकते और ना ही वो अपने रथ से उतर सकते हैं। ऐसे में वो हनुमान को शास्त्रों का ज्ञान कैसे दे पाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने उनसे कहा कि वह अपनी गति से चलते रहे और हनुमान जी भी उनके साथ साथ चलकर उनसे ज्ञान ले लेंगे। सूर्यदेव तैयार हो गए। इसके बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी को वेदों और शास्त्रों के बारे में बताया और उनके रहस्य समझा, और हनुमान जी ने उनके साथ चलते चलते ज्ञान की बातों को समझा और उनको सीखा। हनुमान जी ने सूर्यदेव की बातों पर इतनी गहराई से ध्यान दिया कि सिर्फ 60 घंटों में ही उन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो गया। हनुमान जी की मेहनत और लगन को देखकर सूर्य ने उन्हें लघिमा और गरिमा का वरदान दिया, जिससे वह कितने भी छोटे मतलब लघु और कितने भी बड़े मतलब गरिष्ठ हो सकते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तब गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्यदेव ने हनुमान जी से सुग्रीव का साथ देने का वचन मांगा। सुग्रीव सूर्यदेव के आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल पुत्र थे। सूर्यदेव ने हनुमान जी को सुग्रीव की मदद के लिए इसलिए भेजा क्योंकि सुग्रीव उस समय बहुत मुश्किल में थे। बात कुछ ऐसी थी कि सुग्रीव के भाई बाली उस समय वानरों के राजा थे और वो बहुत शक्तिशाली थे। एक बार मायावी नाम के राक्षस ने बाली को ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जब मायावी राक्षस हारने लगा तो वह एक गुफा में जाकर छिप गए। बाली भी उसके पीछे पीछे अंदर गए और अपने भाई सुग्रीव से बाहर नजर रखने के लिए कहा। कुछ देर बाद सुग्रीव को अंदर से तेज चीख सुनाई दी जो बाली की थी, और फिर बाली बहुत देर तक बाहर नहीं आए। इसके थोड़ी देर बाद सुग्रीव को गुफा के अंदर से खून बाहर आता दिखाई दिया। सुग्रीव ने बहुत देर तक वहीं बाहर खड़े होकर अपने भाई को आवाज दी, लेकिन ना तो कोई जवाब आया और ना ही कोई बाहर आया। वो समझ गए कि बाली की मौत हो गई। उन्होंने सोचा कि जिस राक्षस को बाली नहीं हरा सके उसको वो कैसे हराएंगे, इसीलिए राक्षस को बंद करना ही ठीक रहेगा। सुग्रीव ने गुफा को एक बहुत बड़े पत्थर से पूरी तरह से बंद कर दिया। सुग्रीव जब बाली की मौत की खबर लेकर अपने राज्य किष्किंधा पहुंचे तो उन्हें राजा बना दिया गया। कभी कभी हम जो सोचते हैं उसे ही सच मान लेते हैं और वो हमारी सबसे बड़ी भूल साबित होती। सुग्रीव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि गुफा के अंदर राक्षस मारा था। बाली तो सिर्फ घायल हुए थे। कई दिनों बाद बाली जैसे तैसे गुफा से बाहर आए और सीधे अपने महल पहुंचे। जब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना हुआ देखा तो बाली को लगा कि उनके भाई ने उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने जानबूझकर गुफा के अंदर बंद कर दिया था। सुग्रीव ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शक से जिसके कान, आंख और दिमाग बंद हो जाए वो कहाँ किसी की सुनता है। बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और तो और सुग्रीव की पत्नी रोमा को भी अपने पास रख लिया। सुग्रीव और उसकी छोटी सी वानर सेना ऋषिमुख पहाड़ पर राज करने लगे। ऋषि मत अंत के श्राप के कारण बाली का ऋषिमुख पहाड़ पर कदम रखना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी सुग्रीव को बाली का डर बना रहता था। इसलिए सूर्यदेव ने हनुमान जी को सुग्रीव की मदद करने के लिए कहा। हनुमान जी ने सुग्रीव के छोटे से राज्य और सेना का सारा काम संभाल लिया।